कृपया ध्यान दीजिए, मुरादाबाद बरेली के रास्ते बहराइच से अन्ना, लोहागढ़ से दर्द के रास्ते हावड़ा गुजरात गाड़ी संख्या 12328 उपासना एक्सप्रेस। यह कहानी उन श्रमजीवियों की है जो लखनऊ शहर में रिक्शा चलाते हैं। ये श्रमजीवी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आते हैं, जिसमें सीतापुर, हरदोई, गोंडा, बहराइच, रायबरेली आदि जिले प्रमुख हैं। इस शहर में इनके रहने की कोई जगह नहीं है। ये रिक्शा ही इनका सब कुछ है। ये उसी पर सोते हैं, उसी पर खाते हैं। इनकी पूरी कमाई इसी रिक्शे में रहती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। झनकार रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा प्यार, रस्ते रस्ते पायल की झनकार रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा प्यार, रस्ते रस्ते करती है फरियाद लेकिन हंसते हंसते हाय ढूंढे तेरा प्यार, रस्ते। बहुत परेशानी में चल रहे हैं। कमाई धमाई है नहीं इसमें। रिक्शे में कहीं 100 रुपये, कहीं 50, कहीं 250, कहीं 200 रुपये बन जाते हैं। कहीं खाने को मिला, कहीं नहीं मिला। छोटे छोटे पोती पोता हैं, लड़का ख़त्म हो गया है। बहुत बड़ी परेशानी में गुजर रहे हैं। खेत वोत कुछ नहीं हमारे पास है। रात में ही फुटबैरी पे सो जाते हैं। खाना कभी होटल से खा लेते, कभी यहीं बना के खाते हैं। सरकार कुछ नहीं दे रही है, ना देने को उम्मीद है। अरे सरकार भैया हमका कॉलोनी मिल जाए सबसे बढ़िया, बैटरी वाला मिल जाए। 250-300 कमाते हैं, उसी में बच्चे पालते हैं और हम भी पलते हैं उसी में। तो अब उकी बका करी, जब झोपड़िया पड़ी है, गरीबी है हालत, जैसे कट रही है वैसे काट रहे हैं ना। गरीब और गरीबी सियासत का सबसे पसंदीदा और कारगर मुद्दा रहा है। आज़ादी के बाद से ही गरीबी भारतीय राजनीति का केंद्रीय प्रश्न रहा है। हालांकि धीरे धीरे जाति और धर्म जैसी अवधारणाओं ने गरीबी को पीछे धकेल दिया। दिन में 100-200 रुपये कमा पाते हैं। बैटरी वाला रिक्शा हम लोग चलाने पर कैसे पैसा है नहीं, और इसके लिए अब हमारे लोगों की धंधा बंद हो जाएगा। सरकार अगर चाहे तो कोई अगर निकाले तो हम लोग को जीवन हो सकता है, नहीं तो हमारे लोगों के कहाँ जीवन हो पाएगा। अब जिसका हम लोग चला, तो जब मजदूरी नहीं होगी तो हम चलाएंगे क्या करेंगे हम। भारत सरकार अपनी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, पेंशन योजना आदि योजनाएं चला रही है, किंतु गरीब और गरीबी आज भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है। नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि गरीबी साल दर साल कम हो रही है। हालांकि सरकार अभी भी 125 करोड़ भारतीयों में 80 करोड़ लोगों को गरीब मानते हुए उन्हें मुफ्त राशन भी दे रही है। हम अपने आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, अपने अंदर कुह करके परेशान रहते हैं। राशन साहब मिलता है, राशन में मिलने से क्या होता है? राशन कितना देता है? 35 किलो राशन देता है, 30 किलो, तो 7-8 आदमी खाने वाले हैं, इसमें क्या हो जाएगा? राशन थोड़ो के लेंगे, दाल सब्जी तेल मसाला ये सब लगेगा नहीं लगेगा? 30-50 तक पैसा लगता है। पुलिस वाले भाई हमारे लिए ऐसे हैं कि जो हम किनारे गाड़ी खड़े करते हैं तो पुलिस वाले भगा देते हैं तुरंत। कुछ श्रमजीवी सिर्फ इस वजह से जिंदा हैं कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते, अन्यथा उनके जीवित रहने का कोई कारण नहीं बचा है। 100-200 कहो, एक कमाई भी ना हो पाओ तो कहो 100 रुपये में है। ये जो सरकार है कुछ नहीं है गरीबों के लिए। अब यही चाहते हैं कि हम लोगों को खाना पानी, कॉलोनी, गरीब आदमी, ना जगह है ना ज़मीन है, कुछ भी नहीं है,
कुछ तो सही। 15 बिस्वा जमीन है, उसमें क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। शादी हो गई, एक लड़की है 11 साल की है। सरकार से मदद चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी भी मिल जाए, छप्पर पड़े हैं, या कोई धंधा मिल जाए, हमका कोई धंधा मिल जाए। हम सरकार से तो यही विनती करते हैं कि हमका कोई धंधा मिल जाए। हम अपने औरत को भी लगा देंगे, दोनों लोग धंधा करेंगे। अब ये रिक्शा चलाने से क्या होगा हमारा, आप बताइए सर। ये बेबसी और लाचारी के आंसू इनकी गरीबी और बदहाल जीवन की कहानी बयां करने के लिए पर्याप्त है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धि, विश्व गुरु बनने की हमारी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ इस रिक्शे का चलन जो दास्ता का प्रतीक है, हमारी इन सभी उपलब्धियों, खुशियों और महत्वाकांक्षाओं को धूमिल करता है, निराश करता है। रोजगार हेतु इन श्रमजीवियों का गांवों से पलायन हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। साथ ही इन्हें कार्य कुशल बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि यह वर्ग भी अपने श्रम के अनुपात में धनार्जन कर सके और अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जब से बैटरी रिक्शा आया है तब से इस पे बहुत फर्क पड़ गया है। जो टायर 150 रुपए का था, 180 का था, वो आज 300, 400, 420 रुपए तक के पहुंच गया है। हर सामान में बहुत तेजी हो गई है जीएसटी के कारण। आपको हर जगह रिक्शा मालिक दिखते थे थोड़ी थोड़ी दूर पे, लेकिन अब आपको ढूंढने पे रिक्शा मालिक मिलेंगे। आप किसी रिक्शे वाले से पूछिए, कहीं पे चौराहे पे खड़े हो जाइए, उससे पूछिए कितना कमाया, तो यही कहेगा भैया 100-150 रुपये कमाया, 200 कमाया। जब से बैटरी रिक्शा चला तब से हम लोगों को सवारी भी नहीं मिलती है। जो 10 रुपए का काम होता है 5 ही में लेके चले। मेहनत बहुत पड़ती है, मेरा पैसा नहीं है तो मजबूरी में चला रहे हैं। 250 का तो पर डे खर्चा है, बने चाहे ना नहीं बने तब भी 250 का खर्चा डेली का। 50 रुपये किराया, 200 का अपना। लखनऊ की चमक दमक, उसका वैभव और विलासी जीवन देखकर विश्वास नहीं होता है कि इस देश में गरीब और गरीबी भी है, जो 2 जून की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। हालांकि इन श्रमजीवियों का मनोरंजन, इनकी छोटी छोटी खुशियाँ, इनको खाना बनाते और खाते हुए देखना बहुत ही सुखद अनुभव है। चल के गोदौलिया का पनावा खियादा, चल के गोदौलिया का पनावा खियादा, हे राजा हमके बनारस घुमाएदा, हे राजा हमके बनारस घुमाएदा, हे राजा हमके बनारस घुमाएदा। 40 रुपए किलो आटा मिलता है साहब, 30-40 रुपए किलो आलू मिलते हैं, ये 100 रुपए किलो दाल मिलती है, 150 रुपए किलो। बताओ सर कैसे क्या करें। 200-250 रुपए किलो तेल है सर, कैसे क्या करेंगे। गरीब आदमी बच्चों को सर कैसे पढ़ा पाएगा। बारिश होती है तो सर बैठे रहते हैं एक दुकानों के किराने साइड में कहीं पे। लड़का बच्चा भूखन मरे जा रहे हैं। हमारे पास न तो जमीन है सैकल, 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा में 4-5 लड़का हैं, तो उनका जीवन है कि हम भीख मांगे। जैसे टेंशन में यहाँ पैसा नहीं है, लड़का बिटिया के बिहाव कलेक है, तो आदमी कहा था जल्दी जान गंवा जी, तो इनसे फुर्सत मिल जाए कि अगर मर जावे तो हमारा लड़का बच्चा बर्बाद हो जी। इसलिए हम लोग न्याय मरित है। हर जगह पुलिस डंडन से मार रही है और भगा रही है। हमारी यही कहानी है। जख्म कहाँ कहाँ से मिले, तू छोड़ इन बातों को। जिंदगी तू ये बता, अभी सफर कितना बाकी है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था।
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा